नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिलीं और खुशी से रोते गाते हुए मिलकर बेहद खुश हुईं। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। उसका रंग भी खिल गया है, स्वभाव में गरिमा आ गई है और बातचीत में वह पहले से ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल का जंपर उसके रूप को और भी निखार रहा है। वही रामदुलारी जो बचपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आज बिल्कुल बदल गई है। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था, जो 2 साल पहले हुआ था। तब उसकी शक्ल सूरत में कोई खास अंतर नहीं आया था। वह लंबी तो हो गई थी, लेकिन दुबली फूहड़ और मंदबुद्धि ही थी। जरा जरा सी बात पर रूठ जाने वाली रामदुलारी आज बिल्कुल बदल गई है, जैसे कली खिल गई हो। लेकिन यह रूप, क्या यह केवल आंखों को धोखा दे रहा है? यह केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल तथा सोने के बल पर यह रूपरेखा थोड़ी सी ही बदल जाएगी, फिर भी यह रूप आंखों में समा जाता है। 50 स्त्रियां जमा हैं, लेकिन यह आकर्षण और जादू किसी और में नहीं है। अगर कहीं आईना मिलता तो वह अपनी सूरत देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए उसने जितना साण चढ़ाया था, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब उसकी सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई ही हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने की बेचैनी है। वह तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी कि रामदुलारी में यह आकर्षण कहां से आया। इस रहस्य का पता लगाएगी। उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना है, लेकिन भीड़ में वह आईना देखने या सजने संवरने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या सोचती हैं, लेकिन यहां तो कोई आईना जरूर होगा। ड्राइंग रूम में तो होगा ही। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और बड़े शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त और कोई नहीं था। पुरुष बाहर सहन में थे और महिलाएं गाने बजाने में लगी हुई थीं। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग और उनके विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, लेकिन उस ताजगी, मादकता और माधुर्य का अभाव है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण यह है कि रामदुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाने का सुख मिला है। लेकिन इस ख्याल से उसका मन शांत नहीं होता। वह रामदुलारी से हीन भावना में नहीं रह सकती। ये पुरुष कितने गंवार होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी, चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में रामदुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां चला जाता है। चुड़ैल सी नजर आएगी। लेकिन इन अंधों को कौन समझाएगा? रामदुलारी के घर वाले भी इतने संपन्न नहीं थे। विवाह में जो गहने और कपड़े आए थे, वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई सामान भी नहीं था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में यह हुनर कहां से बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाए हों, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतें अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत में होती हैं। तो ये स्वांग रामदुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। पुरुष 25 से 30 रुपए पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बंधन कर मानो कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, लेकिन प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, लेकिन यहां तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहयाई की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। रामदुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। उसके पास भले ही जेवर और कपड़े नहीं हैं, लेकिन उसे किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता। उसे किसी से मुंह भी नहीं चुराना पड़ता। उसके 2 बेटे हैं जिनकी कीमत 1-1 लाख है। भगवान उन्हें चिरायु करें, यही उसकी खुशी है। खुद अच्छा पहनने और खाने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसके घर वाले गरीब हैं, लेकिन उनकी इज्जत है। वे किसी का गला नहीं दबाते।
न ही किसी का श्राप लेते हैं। अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने दया की आंखों से उसे देखकर पूछा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी के भीतर आग सी लग गई। ओफो, यह क्या पूछ रही है, मानो उसका पति कोई लाठ ही हो। उसने अकड़ कर कहा, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब वह 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे MA पासों को कोई पूछता नहीं। तेरा शौहर तो अब BA में होगा। रामदुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दी बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। वह अब एक कंपनी के एजेंट बन गए हैं। अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, ऊपर से कमीशन। 5 रुपये रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। समझ लो औसतन 500 का आंकड़ा हो जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदागा घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशी से चल जाता है। MA पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस बात को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, लेकिन रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वसनीयता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है। उसके चेहरे पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। लेकिन यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं होना है तो इस ज्वाला को अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके कथन में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। वह इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती। उसके दिल में यह धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे डर है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल जाए। कहां 70 और कहां 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी भी हालत में नहीं। उसने मजाक करते हुए पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहां भूल कर रही हो। MA तो सभी पास कर सकते हैं, लेकिन एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है और आलिम फाजिल होना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता पर विश्वास पैदा करना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में नहीं मिल सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाकर कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही नहीं जा सकता। पहुंच भी जाए तो जबान नहीं खोलेगा। पहले पहल तो इन्हें भी झिझक हुई थी, लेकिन अब तो ये इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे रुकने लगी है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती, तमीजदार, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है और थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी यह दुर्गति हो रही है, जबकि यह घमंडी, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमती थी, रानी बन जाए। फिर भी उसके मन में कुछ आशा बाकी है। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में उसने कहा, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमाकर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चुराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के ठुमार बांधो, ये तो ठग विद्या है। रामदुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। लेकिन उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना नेता कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं,
उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूपकुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य अपनी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूपकुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठ जाएगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। लेकिन क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, लेकिन क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर नहीं लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूपकुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूपकुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। रात को 9 बजे मेहमान रुखसत होने लगे। रूपकुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहां रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी कि तुम्हारा इंतजार न करें। रूपकुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल जानने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? उसने कहा, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूपकुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मियां गुरु सेवक आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में छुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जिहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला था, रूपकुमारी को इसका अनुमान नहीं था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर उसने कहा, अगर आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत है, क्यों ना हो? कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उसे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध और कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हां, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, लेकिन आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठीं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। थोड़ी देर में उनका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई।
रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, रामदुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूं भाभी। दौलत का मजा तो तभी है जब ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूं। और आंख किसकी बचाऊं? सब स्याह सुफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ये ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी फूटी तिपाइयां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे कांटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाएं, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उनके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, केवल निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर में बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हां, यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपए लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर व्योंत करनी पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरुसेवक ही को देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपए बहुत हैं। राडमाड में ही मग्न। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूं। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए,
खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से। वाकबाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव कोशिश करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहें। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरुसेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती और अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद नहीं आता था। बेगार की तरह टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहूजी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करे। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना मानो बारूद में दयासलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा था। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई। जी लगा हुआ था।
गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को झांत हुआ, यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहां बहुतों को दाना न मयस्सर हो, वहां थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहां बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहां 2-4 आदमी मोहन भोग उड़ाए तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कठघरा तो घातक जंतुओं का निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद यह संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाएगा। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूं। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अधिकार में है। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, मेरे अधिकार में है। किराया लूं या न लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखी बाज और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूं। जी हां, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूं। मैं लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहां से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूं। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मी लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हां, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई छू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूं, हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खाकर अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी उन्हें पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूं। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाहवाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहां से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मैं वो लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने। उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहां तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हां, जायज है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूं वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहां जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए
गिना दूं? यहां कितने लोग जुआ खेल खाल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मी गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूपकुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसे हौलदिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली वीभत्स घिनावना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पेंच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब रामदुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और रामदुलारी उस जाल में फंस जाई, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहां बैठे बैठे क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घून की तरह पिस जाऊं। रूपकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहां? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हां, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहां से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूपकुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा, उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी 2 बहनें हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की शिक्षा देती है। कहानी में बहनों के बीच का संबंध, त्याग और आपसी प्रेम दर्शाया गया है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम और सच्चा संबंध किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करने और समर्थन देने का नाम है। यह कहानी सामाजिक विषमताओं और आर्थिक तंगी का भी उल्लेख करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असमानता के बावजूद मानवीय मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पारिवारिक संबंधों में त्याग की भावना महत्वपूर्ण होती है। जब एक बहन दूसरी के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान करती है, तो यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह भी उजागर किया है कि हर परिस्थिति में सहनशीलता और समझदारी रखनी चाहिए। अंततः 2 बहनें हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्यार और एकजुटता से सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है।
आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें।